Hello dear, welcome to Castle Campus. In this lecture we will discuss about margin of safety, जिसको कि शॉर्ट में MOS भी बोलते हैं. तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं. इट इज़ द डिफरेंस होगा यहाँ पे, डिफरेंस बिटवीन, इट इज़ द डिफरेंस ऑफ आउटपुट एट फुल कैपेसिटी कंपेयर टू आउटपुट एट ब्रेक इवन पॉइंट. ठीक है, जितनी आउटपुट फुल कैपेसिटी पे होती है और उससे हम ब्रेक इवन पॉइंट वाली आउटपुट को माइनस कर दें तो ये जो है मार्जिन ऑफ सेफ्टी. जैसे कि आपने देखा था ऊपर जो आपके पास ग्राफ था बीपी का, मतलब कि ब्रेक इवन पॉइंट के एनालिसिस का, तो वहाँ पे 80,000 फुल कैपेसिटी था और वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन एक ब्रेक इवन पॉइंट 10,000 था. तो इस पे जितना सेलिंग कॉस्ट था, इस पे जितना सेलिंग कॉस्ट था, टोटल सेलिंग कॉस्ट, दोनों का डिफरेंस निकाला जाए, इसको माइनस कर लिया जाए इस वाले टर्म को जो छोटा है टोटल कैपेसिटी से, तो हमारा जो है मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकल जाएगा. मतलब कि सेलिंग कॉस्ट एट 80,000 माइनस ऑफ सेलिंग कॉस्ट एट 10,000, तो हमारा जो था मार्जिन ऑफ सेफ्टी कैलकुलेट हो जाएगा. ओके, जैसा कि आपके सामने यहाँ पे फॉर्मूलाज में भी लिख रखा है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी फॉर सेल इज इक्वल टू सेल एट फुल कैपेसिटी और सेल एट ब्रेक इवन पॉइंट. यानी कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी फॉर सेल SQ और SBEP दोनों का डिफरेंस होगा. और इसको और एक्सपेंड करें तो SQ जो होगा सेल पर यूनिट और नंबर ऑफ यूनिट से मल्टीप्लाई करेंगे इनटू Q माइनस ऑफ सेल पर यूनिट और Q एट BEP ब्रेक इवन पॉइंट पे. और ये चीज़ एस कॉमन लगी इसमें, तो Q माइनस और Q BEP यानी ब्रेक इवन पॉइंट पे क्वांटिटी की जो फॉर्मूला होता है ये आपको याद होगा, फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाई S माइनस V. ठीक है, होता है S क्या है सेल पर यूनिट, सेलिंग कॉस्ट पर यूनिट, और V क्या है वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट. और इसमें से जो है कि S माइनस V को जो है LCM लेंगे और इसका कैलकुलेशन करेंगे तो S माइनस V इंटू Q माइनस फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाई S माइनस P, और S जो बाहर में है वो बाहर में रहेगा. ठीक है, अब इसको Q को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा S इंटू और टोटल सेल माइनस टोटल वेरिएबल कॉस्ट माइनस फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाई S माइनस P. और आपको एक चीज़ पता है कि S इज इक्वल टू F प्लस P, ये होता है फॉर्मूला. F और V को S के साइड में लाएंगे तो S माइनस F माइनस V हो जाएगा. तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सिर्फ इसका वैल्यू प्रॉफिट बचेगा यानी कि P डिवाइडेड बाई S माइनस V, और इस S को इसके नीचे ले आएंगे तो S माइनस V बाई S हो जाएगा. तो यानी कुछ इस तरीके का टर्म हो जाएगा P S माइनस V अपॉन में S. ठीक है, अब ये एक चीज़ आपको पता है, P का P प्रॉफिट रह जाएगा और S माइनस V बाई S क्या होता है PV रेशियो होता है. आपको अगर नहीं ये पता है तो आप पिछले लेक्चर्स में जाकर देखें, उसमें PV रेशियो का फॉर्मूला जो आएगा S माइनस V अपॉन में S आप देख सकते हो. अगर आपने देखा है तो बहुत अच्छी बात है. चलिए, जो इसका नेक्स्ट फॉर्मूला होगा वो ये फॉर्मूला हो जाए. इसमें 3 फॉर्मूले जो सबसे इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए. पहला ये वाला था, दूसरा जिसको मैंने टिक कर रखा है, दूसरा ये वाला फॉर्मूला है, और तीसरा फॉर्मूला है अगर परसेंटेज ऑफ मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकालना हो. तो एक चीज़ तो पता है कि S एट Q S एट BEP इन दोनों का डिफरेंस मार्जिन ऑफ सेफ्टी होता है. परसेंटेज निकालना हो तो सेलिंग कॉस्ट एट फुल कैपेसिटी से रिलेटिव लेते हैं तो क्या हो जाएगा S एट Q माइनस ऑफ S एट BEP डिवाइडेड बाई S एट Q, और परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे. ओके, तो ये फॉर्मूला हमारा तीसरा हो जाएगा जो कि इम्पोर्टेंट है. तो इसमें 3 फॉर्मूले हैं जो कि इम्पोर्टेंट है. मैं नंबरिंग कर देता हूँ, फर्स्ट, नाउ ये सेकेंड और ये थर्ड. ओके, तो इस लेक्चर में इतना ही. नाउ थैंक यू एंड साइनिंग ऑफ.